राधे राधे साथियों। साहित्य संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूथ पुस्तक से कहानी विधा से प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। मैंने विगत वर्षों में पूछे हुए कुछ प्रश्न इसके वीडियो दे दिए हैं 2 वीडियो में। साथियों, अब हम आगे की प्रश्नोत्तरी देखते हैं कहानी विधा से। आइए तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प है, कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। तो यहाँ विकल्प सी सही है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, कथन असंगत है। कहानी के विषय में कथन कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए, और कहानी में कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, और कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। ये सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? विकल्प है तेरिज, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। तो यहाँ सही उत्तर है पत्थर गली। पत्थर गली उदय प्रकाश द्वारा रचित रचना ना होकर नासिरा शर्मा द्वारा रचित रचना है। और उदय प्रकाश की अन्य कहानियों को देख लेते हैं। पाल गुमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, तेरिज और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। ये अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ उदय प्रकाश की हैं। नासिरा शर्मा जी की अन्य कहानियों को देखते हैं। शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्न मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? विकल्प है खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोग, जहां लक्ष्मी कैद है। इसका सही उत्तर है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक यह कहानी है, और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की है, जिंदगी और जोग अमरकांत की है, और जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है कि गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? विकल्प है निर्मल वर्मा, रांगीय राघव, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। इसका सही उत्तर है रांगीय राघव। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पीसनहारी आदि रांगीय राघव की कहानियां हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात आदि निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। जबकि मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर तथा त्रिशंकु मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि कहानियाँ उषा प्रियंवदा की हैं। अगला प्रश्न है, जक्सन कहानी के लेखक हैं? विकल्प है मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह, यशपाल। इसका सही उत्तर है जक्सन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। जबकि विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी, अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन, दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा तथा धर्म रक्षा यशपाल द्वारा लिखित कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प है मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञेय, मृणाल पांडे। तो त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं, और इनके अन्य कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर,
गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह है अनुगूंज, वैराग्य, अज्ञे की कहानी संग्रह है विपथका, कोठरी की बात, जयदोल, अमर भल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा, कोठरी की बात, ये सब अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। मृणाल पांडे के कहानी संग्रह हैं दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत और त्रिशंकु अज्ञे की आलोचना विधा की रचना भी है। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संग्रह है? विकल्प है उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल और मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर है जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की कहानी का संकलन है। इनके अन्य कहानी संकलन है फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है शब्दवेदी, दरमियान, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। चित्रा मुदगल का कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ, लाख छागरिया, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें, ये सब चित्रा मुदगल की कहानियाँ हैं। अब देखते हैं मृदुला गर्ग के कहानी संग्रहों को। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये मृदुला गर्ग के कहानी संग्रह थे। अब देखिए रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं अस्तित्ववादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण, विस्थापन का दर्द, ग्रामीण जीवन की सरसता या मार्क्सवादी चिंतन। तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण जीवन की सरसता। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? इसका विकल्प है सदगति, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज की खिलाड़ी। और इसका सही उत्तर है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण है और पंच परमेश्वर के प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र आदि। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्ति मार, गलग्योझा, पुरुष की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ सुमेलित करना है कहानी को कहानीकारों से। तो आइए देखते हैं। चतुरी चमार कहानी निराला की है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की है। डाची उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी है और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरीना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? विकल्प है सुभद्रा, यात्रा एक पावन तीर्थ की, गेहूं बनाम गुलाब, निर्वासित। इसका सही उत्तर है निर्वासित। झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिन के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से ली गई हैं। निर्वासित
सूर्यबाला की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर में से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है? विकल्प है ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी, खेल। इसका सही उत्तर है बड़े घर की बेटी। जो प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी, यह कथन उसी से था। अगला प्रश्न देखिए, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? देश के वर्तमान की, देश के भविष्य की, मुसलमानों की या राजनेताओं की? इसका सही उत्तर है देश के भविष्य की। शरणदाता पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी है। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और तावान। तो तावान जयशंकर प्रसाद की कहानी न होकर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? विकल्प है निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और पंत। तो यहाँ सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। वर्मा जी की कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। भगवती चरण वर्मा की अन्य कहानियों को देखिए। दो बाके, मुसलमानों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि कहानियाँ लिखी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तथा सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हैं। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? विकल्प है परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमरवल्लरी। इसका सही उत्तर है दिवाली। दिवाली अज्ञेय का न होकर दिवाली 786 कहानी संग्रह के लेखक हैं अशोक भटनागर, जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी ये अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किस्सा को। इसका सही उत्तर है पेड़ की याद। पेड़ की याद के लिए शेखर जोशी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेखर जोशी की अन्य कहानी है नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सा गो, दाजू, कोशिका घटवार। अगला प्रश्न है कि धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की अन्य कहानी संग्रह है दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड आदि।
भीष्म साहनी के अन्य कहानी संग्रह हैं पहला पाठ वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि। राजेंद्र यादव की अन्य कहानियां हैं खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह है बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है बूढ़ी काकी। उत्तर आधुनिक विमर्शों में से वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? और इसका सही उत्तर है ईदगाह कहानी का पात्र है हामिद। अन्य पात्र हैं मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे, अम्मी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर है इंदुमती। इंदुमती जयशंकर प्रसाद की कहानी ना होकर किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है और यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई कहानी है। जबकि जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियां हैं ग्राम प्रसाद की पहली कहानी है जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 में। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है और आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प है 1915 जो सही उत्तर है 1915। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी तथा जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी प्रेम है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी और वजीरा। अगला प्रश्न रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदयभान चरित भी है और इसकी रचना 1798 से 1803 के मध्य में की गई है। यह हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाज्यू, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा, परिंदे और कृष्णा सोबती बादलों के घेरे में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया। यह असंगत विकल्प है। सिक्का बदल गया यह कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। धर्मवीर भारती के अन्य कहानी संग्रहों को देखिए मुर्दों का टीला, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी की रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे विचन शर्मा उग्र। विकल्प ए सही है। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है और इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियां हैं सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। अगला प्रश्न है ननकू सिंह कहानी का पात्र है। विकल्प है दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। तो इसका सही उत्तर है गुंडा। ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रसाद द्वारा रचित कहानी है और प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता खंडार की लिपि, घीसू चूड़ीवाला। पुरस्कार ये सब प्रसाद की कहानियां हैं। दो बाके कहानी भगवती चरण वर्मा का है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है और खेल ज्ञानेंद्र की कहानी है। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? इसका सही उत्तर है भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक विद्रूपताओं को उजागर करती है।
सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी। इनकी अन्य कहानियां हैं मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधन, मंडन आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया है? इसका सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका ने। इंदुमती और गुलबहार कहानी के कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 1900 से 1902 है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है, 1902 में प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, 1903 में इसका प्रकाशन हुआ। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है, 1903 में इसका भी प्रकाशन है। और दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा रचित 1907 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, यहाँ रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसके विकल्प को सीधे ही देख लेते हैं। यहाँ राजी सेठ की कहानी, रचनाकार राजी सेठ की रचना है तीसरी ताली। और स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, यह इनकी रचना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की रचना है अतिथि देवो भवः। मैत्रेयी पुष्पा जी लिखती हैं चिन्हार। ममता कालिया की रचना है उसका यौवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ आगे चलते हैं। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन वर्मा की कहानी है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी है। रोज अज्ञेय की कहानी है। और फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न भी मिलान करने से ही संबंधित है। कहानियों को कहानीकारों से मिलान कराना है। तो यही सच है। मन्नू भंडारी की कहानी है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है। और गदल रांगिया राघव की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। अगला प्रश्न है कि इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कराना है। और इसका सही विकल्प है ममता कालिया उसका यौवन, नासिरा शर्मा पत्थर गली, अलका सरावगी कहानी की तलाश में, और मेहरुनिसा परवेज अंतिम चढ़ाई, राजी सेठ तीसरी ताली। अगला प्रश्न है पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। इनके अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडेर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालवती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहंगना सिंह, कफन का बुधिया, रोज की मालती और परिंदे का महेश्वर। तो इसका सही उत्तर है परिंदे का महेश्वर। ये सही विकल्प नहीं है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका इस कहानी की नायिका तथा केंद्र बिंदु है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है और यहाँ मुख्य पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी प्रेमचंद की है और इसकी महिला पात्र है बुधिया, तथा रोज कहानी अज्ञेय की है और इसकी महिला पात्र है मालती। अगला प्रश्न है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी के से उद्धृत है? विकल्प है उसने कहा था, कफन, रोज, ममता। और इसका सही उत्तर है कफन। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं।
समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जबकि कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। रोज कहानी के रचनाकार अज्ञेय हैं तथा ममता कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रोज कहानी किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर है गैंग्रीन। अज्ञेय की रोज कहानी गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है, जबकि शरणदाता कवि प्रिया भी अज्ञेय की कहानी है तथा पत्नी ज्ञानेंद्र की कहानी है। अज्ञेय की कहानी संग्रह है विपथ का, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रति रूप, अमर वल्लरी। अगला प्रश्न है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो यहाँ विकल्प भी सही है, कफन कहानी से उद्धृत है। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलग्यो झा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब। ये सभी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। विकल्प है राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत नामवर सिंह जी मानते हैं। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? विकल्प है उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग्स का साण, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, प्रेमचंद की कहानी कफन या ज्ञानेंद्र की कहानी एक गौ। तो इसका सही उत्तर है उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का साण उत्तर आधुनिकता की संकल्पना से मिलित है। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। अगला प्रश्न है कि कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? विकल्प है उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, देशकाल। इसका सही उत्तर है कथा वस्तु। कहानी के मूलतः 6 तत्व माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य और शैली। ये 6 तत्व कहानी के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? इसका सही उत्तर है कफन। यह कथन कफन से है। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन कहानी से है और घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की यह अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका
कि सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? विकल्प है नशा, गीला, घर जमाई या बड़े भाई साहब। इसका सही उत्तर है जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की गीला कहानी से उद्धृत है। गीला, नशा, घर जमाई तथा बड़े भाई साहब ये सभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानियां कौन सी हैं? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित है। यह दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। त्रासदी यह है कि अछूतों को ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं है। इनकी कहानी ईदगाह में यह संदेश है कि परिस्थितियां एक बालक को प्रौढ़ों जैसा सोचने पर व्यवहार करने पर विवश करती है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। विकल्प है चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता, घटना प्रधानता। तो इसका सही उत्तर है घटना प्रधानता। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता नहीं है, जबकि चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं और इसका सही उत्तर है राधिका रमण प्रसाद सिंह। यह कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और राधिका रमण प्रसाद सिंह की अन्य कहानी है बिजली। कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सामनी समा। अब आगे विश्वम्भरनाथ शर्मा की कहानी संग्रह देखिए, गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला आदि। चंद्रधर शर्मा कुलेरी की 3 महत्वपूर्ण कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा अकहानी से संबद्ध नहीं है। अकहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। अकहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 में हुई थी। गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह अकहानी से संबद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी का तत्व नहीं है। रंगमंच, देशकाल, कथा, वस्तु, चरित्र। इसका सही उत्तर है रंगमंच। कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथा, वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भस्मावृत चिनगारी, यशपाल, एक अदद औरत, ममता कालिया, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर है बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी का न होकर धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती के अन्य कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है शेखर जोशी। कोसी के घटवार कहानी के लेखक हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह देख लेते हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन। अगला प्रश्न है कि कौन सा कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंचपरमेश्वर, बूढ़ी काकी। तो इसका सही उत्तर आकाशदीप है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ बताना है। विपथगा ज्ञानेन्द्र, आहुति इलाचंद जोशी, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्मावृत चिनगारियाँ यशपाल। तो यहाँ विपथगा ज्ञानेन्द्र का न होकर अज्ञे जी की कहानी है। अज्ञे जी के अन्य कहानी संग्रह है परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी इत्यादि। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक भगवान दास हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती गुलबहार। बंग महिला की कहानी धुलाई वाली
और गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है पंडित पंडितानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया, एक और जिंदगी, मोहन राकेश और रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर है खोई हुई थाती रविंद्र कालिया की कहानी नहीं है। खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी और रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, बताना है। विकल्प है डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, अमरकांत, बादलों के घेरे में, उषा प्रेमवदा, यही सच है, मनु भंडारी। तो इसका सही उत्तर है यही सच है, मनु भंडारी। यह सुमेलित है। अन्य कहानियों को देख लेते हैं। डिप्टी कलेक्टर अमरकांत की कहानियाँ हैं। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। यहाँ भी वही स्थिति है। तो प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियाँ हैं निंदिया लागी, और ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी है अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्र, होरी और बुधिया। इसका सही उत्तर है चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, और इसका सही उत्तर है यशपाल। यशपाल की अन्य कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध आदि। मोहन राकेश की अन्य कहानियां देखिए, मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर आदि। कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्बंसिया, बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल। अगला प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी की प्रमुख पात्र है? इसका सही उत्तर है अकेली। अकेली जो मनु भंडारी की कहानी है, सोमा बुआ इसकी पात्र हैं। मैकू मैकू प्रेमचंद की कहानी का पात्र है मैकू। और पंचलाइट कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की है, इसका पात्र गोधन है। शरणदाता अज्ञे की कहानी, इसका पात्र देवेंद्र लाल जी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? विकल्प है पत्थर गली। पत्थर गली नासिरा शर्मा का कहानी है, और इनके अन्य कहानी है शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? और इसका सही उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है। 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती और सुखमय जीवन। प्रश्न था कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर एक सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अन्य तीनों विकल्प जो है असंगत हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक हैं माधव सप्रे, माधवराव सप्रे। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। और बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह का संवाद हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है, जो सुदर्शन द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोग किसका कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है अमरकांत। जिंदगी और जोग कहानी के रचनाकार अमरकांत हैं। अमरकांत की अन्य कहानी है देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आदमी। धर्मवीर भारती की कहानी है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। अगला प्रश्न है कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में उपलब्धि ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय को प्राप्त है। ज्ञानेंद्र की कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि।
इलाचंद जोशी की कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लचीले कांटे। अज्ञे की कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम बताना है। तो यहाँ सही विकल्प है उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आकाशदीप 1929 में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ईदगाह 1933 में प्रेमचंद की कहानी है और परिंदे 1960 में नासिरा शर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रखने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो वापसी कहानी का यह कथा तत्व था। वापसी कहानी जो उषा प्रियंवदा इसकी लेखिका हैं। अगली कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित है और इस का मुख्य पात्र है सामनाथ। सामनाथ जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता का करारा चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख पात्र है। दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी है और इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है। विकल्प है रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब। तो यहाँ सही उत्तर है रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। मुंशी प्रेमचंद की इन दो कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाले राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने के आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंधों को पात्रों से सुमेलित करना है। तो यहाँ सही उत्तर है गदल कहानी जिसके कहानीकार रांगे राघव हैं, निहाल पात्र हैं। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है और मिहिर सिंह इसके पात्र हैं। गुल की बन्नो के पात्र मिहिर सिंह हैं। पीसनहारी कुआं यह प्रेमचंद की कहानी है। गोमती इसकी पात्र है और एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश की कहानी है। मिन्नी इसकी पात्र है। अगला प्रश्न है कहानी संग्रहों को उनके अनुक्रम में लगाना है। तो कहानी संग्रह इंसान का खंडहर सबसे पहले आएगा 1950 में, मोहन राकेश की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे जो 1960 में आएगा। मुक्ति बोध की कहानी है सतह से उठता आदमी और 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। उदय प्रकाश की कहानी पीली छतरी वाली लड़की 2001 में प्रकाशित हुई थी। जैनेंद्र की कहानियों का पात्र कौन है इसमें? शमशेर, जुलेखा, वेंजिलो और ईश्वर चंद्र। तो यहाँ जैनेंद्र की कहानी का पात्र शमशेर, जुलेखा, वेंजिलो है और ईश्वर चंद्र जैनेंद्र की कहानी का पात्र नहीं है। जैनेंद्र की प्रमुख कहानियाँ हैं खेल, फांसी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पाजीब, जयसंधी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागी ने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब और मैं हार गई। तो कृष्णा सोबती की कहानी है बादलों के घेरे का विषय तपेदिक की मरीज है मन्नो कथा चित्रित है। इनकी एक अन्य कहानी है सिक्का बदल गया और जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की कहानी है। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। साथियों आज का प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथियों, अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इन प्रश्नों को निश्चित रूप से पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। देखने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ।